हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आज हम फिर से आगे देखेंगे सिंटैक्स में आगे के कुछ रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश मेड इजी में। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश को बेहद आसान तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा अगला रूल। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ये पिछले वाले रूल का ठीक उल्टा है। आपने पिछला जो रूल पढ़ा था उस पिछले रूल में ये बताया गया था कि ढेर सारे फ्रेजेस थे और सब के लास्ट में ऑफ लगा हुआ था और वहाँ आपको बताया गया कि आप देखिएगा कि नाउन कौन सा आ रहा है और उस नाउन को देख करके वर्ब लगाइएगा। मतलब कि यहाँ जो भी फ्रेज आए ये सब का सब बता रहा था या तो नंबर को या मात्रा, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है, उसको बता रहा था। तो वो था। अब देखिए अगला ये जो है हमारा रूल वो उससे अलग है। कैसे अलग? तो देखिए ये कुछ फ्रेजेज हैं, along with, and not, as well as, इस तरह के। इस सब का मीनिंग होता है कि ये हुआ हमारा मुख्य सब्जेक्ट, इसके साथ मतलब कि इन सारे फ्रेजेज की सहायता से हम दूसरे सब्जेक्ट को भी शामिल कर रहे हैं। जैसे कहेंगे कि इन सारे बच्चों को छोड़ करके मोहन को बुलाओ। मतलब कि बुलाना आपको मोहन को है, इन सारे बच्चे को छोड़ करके। ये तो बस सफाई है इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए। तो ये सारे जो फ्रेज आपको दिख रहा है कि इसका मीनिंग हुआ साथ, एंड नोट का मतलब है वो नहीं, एज वेल एज मतलब और होता है, एक्सेप्ट मने छोड़ करके, यहाँ हुआ मिला करके, इन एडिशन टू मतलब अलावा होता है, टुगेदर विथ फिर से साथ हो गया, और नो लेस देन मतलब उससे कम। तो ये सारे फ्रेजेस का इतना ही कहना है कि जब ये आएंगे तो शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब लगाएंगे, क्योंकि बाद वाला केवल सपोर्ट के लिए आ रहा है, असल सब्जेक्ट हमारा पहला होता है। तो इसी रूल के आधार पे देखिए नीचे के एग्जाम्पल्स कितनी आसानी से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए लिखा है दशरथ नो लेस देन। अब इतना देखना है कि हम अब कुछ नहीं सोचेंगे, दशरथ के अनुसार आप सोचिए कि दशरथ देखिए सिंगुलर है तो वो आज भर देंगे, बखेरा ख़त्म। उसी तरह से एलोंग विथ आया है, बस अब चिंता नहीं, कॉमन मासेज मतलब बहुत सारे लोग, तो आर भर देंगे। देखिए कितना आसान है, बस ये फ्रेजेज आप बार बार पढ़ेंगे तो ख्याल रहेगा। अब देखिए है क्या कि रूल्स तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और कन्फ्यूजन तो होगा ही, तो आपको उससे डरना नहीं है। आप इसको बस रिवाइज करते रहिए, मतलब कि बार बार पढ़ते रहिए 2 दिन 4 दिन के अंतराल पर, बस आपको ये सारे रूल्स पिक्चर की तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 8 क्या देखिए लिखा हुआ है, जो लिखा है उतना खाली ख्याल रखना है कि अगर कोई फ्रेज आए जो डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट, वेट की बात करे तो वर्ब को सिंगुलर लेना है। मतलब कि एक निश्चित जैसे ही दूरी या मात्रा की बात हो गई तो वो तो अब बदलेगा नहीं, अब बदलेगा नहीं तो फिर हम उसका प्लूरल कैसे कर सकेंगे, इसीलिए उसको लेंगे सिंगुलर। तो बस बिना किसी आश्चर्य के देख लीजिए 5 टन्स ऑफ कोल लिखा हुआ है, फिर भी ये मात्रा है, वर्ब चुनेंगे सिंगुलर। 14 ईयर्स समय है, वर्ब चुनेंगे सिंगुलर।
अब देखिए रूल नंबर 9 तो और भी आसान है, आप अनुवाद में अभी तक ज़रूर पढ़े होंगे इसको, कि जब भी देयर आए तो जो सामने में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उसके अनुसार आप वर्ब लगाएंगे, और जब इट आएगा तो इट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। मतलब कि दोनों में कॉम्प्लीमेंट है लेकिन इट को अपने अनुसार चाहिए, इट इज़, इट वाज, इट हैज़, ऐसे करके। और जो देयर है तो देयर को देख करके वर्ब नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट के अनुसार होगा। और कॉम्प्लीमेंट बोले तो सीधी बात ये हो गई कि इस वर्ब के आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है या एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ आ रहा है उसके अनुसार हम लगाएंगे। ठीक, तो देखिए रूल्स के साथ कैसे एग्जाम्पल फॉलो हो रहा है। हमारे फर्स्ट में है देयर डैश अ बॉय एंड ए गर्ल ऑन द बेंच। तो कुल मिलाकर के देखिए आदमी 2 है, कितने हैं? 2, तो वर्ब चुनेंगे वर। और आगे फिर नथिंग है, तो नथिंग का मतलब ऐसे भी कुछ नहीं होता है, तो ये प्लुरल कैसे हो जाएगा? ये सिंगुलर रहेगा तो इज चुनेंगे। फिर देखिए लिखा है इट डैश बीन अ सेंचुरी, इट आया तो इट को चाहिए सिंगुलर, झटपट सिंगुलर डाल देंगे, बात खत्म। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हम 2-3 नियम पढ़ लिए फटाफट। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला रूल जो कि अगले पेज में आने वाला है। और आगे आपका अगला पेज, और देखिए इसमें क्या क्या नियम बचा हुआ है। तो इस नियम का कहना है, देखिए ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है और अक्सर इसमें बड़ी गलती होती है। देखिए इस नियम का क्या कहना है कि सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा, ठीक, सेंटेंस लिखा मिलेगा, कुछ भी है लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, फिर नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी है, और बीच में आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, हु, विच, दैट, व्हाट। अब चूंकि ये बीच में हैं इसीलिए जाहिर है कि ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, ये सब कुछ न कुछ रिश्ता जोड़ रहा होगा जिसका हिंदी शुरू होगा जौ से, और जौ मतलब जो, जिसे, जिसको, जिसने, ये सब। और तब हमको वर्ब लिखना है। तो चूंकि ये सब तो प्रोनाउन बन के आया है, और प्रोनाउन किसके अनुसार होता है? नाउन के अनुसार। तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी लिखेंगे नाउन के अनुसार ही। ठीक है, तो शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए कि सेंटेंस के बीच में आपको ये सारे वर्ड अगर मिलें तो इसके ठीक पहले जो नाउन होगा उसके अनुसार वर्ब डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए कितने सेकंड में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए हमको लिखा मिल गया, हु लिखा मिला, और हु के पहले क्या लिखा है? टीचर्स। तो बिना फालतू का माथा लगाए टीचर्स के साथ हम आर लगा देंगे। और उसी तरह से यहाँ देखिए दैट लिखा मिला और लिखा है पार्टी, तो पार्टी के अनुसार क्या लिखेंगे? टेक्स। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं 11th में। अब देखिए यहाँ भी कुछ आपको ये वर्ड्स धीरे धीरे पढ़ करके याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो भी शब्द हैं ये सब मीनिंग में सिंगुलर ही होते हैं। तो जब मीनिंग में सिंगुलर होंगे तो वर्ब कैसा लगाएंगे? सबको पता है, सिंगुलर ही। जैसे देखिए वर्ड हमारा है लगेज माने सामान, इंफॉर्मेशन सूचना, एपरेटस हो गया औजार, सीनरी दृश्य, बिलियर्ड्स खेल का नाम, स्टैटिस्टिक्स लेसन है पाठ, अरेबियन नाइट्स किताब का नाम, इनिंग्स खेल का चरण हुआ। तो इस सारे के सारे और भी वर्ड हैं, तो इस सारे के सारे हैं सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। तो झटपट से देखिए लिखा है एपरेटस, तो एपरेटस के पहले ऑल लिखा है, फिर भी चिंता की बात नहीं है, वर्ब हम सिंगुलर ही लेंगे। इनिंग्स एस लगा हुआ है, फिर भी ये सिंगुलर होता है इसीलिए सिंगुलर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नोट करके एक हिंट दिया गया है हमें, उसके बारे में भी जान लीजिए। लिखा हुआ है कि योर पॉलिटिक्स डैश डर्टी। देखिए पॉलिटिक्स तो सिंगुलर होता है, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर होता है,
लेकिन यहाँ है क्या कि अब ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं हुआ, अब ये पर्सनल अलग अलग चर्चा इसकी हो रही है। तो ध्यान ये देना है कि जब इसकी चर्चा अलग अलग हो तब इसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसी तरह लिखा है द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि स्पष्ट बात है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मतलब कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित लेन देन या हिसाब किताब। तो अब ये स्पेशल हो गया, इसीलिए यहाँ भी हम इसे प्लूरल मान के चलेंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज डैश एट हिज कमांड। यहाँ सिंपल बात क्या है कि आया है स्ट्रक्चर ऑफ, और ऑफ के पहले क्या है, ब्रांचेज, तो उसके अनुसार हम आर भर देंगे। और फिर क्या लिखा है, सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन डैश सप्लाइड टू अस। यहाँ भी तो ऑफ है और ऑफ के पहले पीसेज है, तो हम पीसेज के अनुसार फिर से भर देंगे प्लूरल। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इंफॉर्मेशन तो सिंगुलर हुआ, और जब सिंगुलर हुआ तो उसको गिनेंगे नहीं, तो फिर प्लूरल कैसे आ गया। तो यहाँ बात वही ध्यान देने की है कि जब जो ऊपर में आपने वर्ड पढ़ा इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, इसका हमको प्लूरल बनाना हो तो हम इसी तरह के वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, पीसेज, पेयर्स, उसके बाद बंचेज, आइटम्स, ये सब लगा करके हम उसका बना देंगे प्लूरल। और उसके बाद वर्ब भी अगर होगा तो प्लूरल लिख देंगे। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। और आगे ये पेज ख़त्म हो गया है, इसीलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। फिर देखेंगे अगले वीडियो में बची हुई आगे की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।